नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद क्रांति न्यूज। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्री चयन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और गुड़ विधानसभा से पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। राजेंद्र मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और वह अपनी रणनीति के तहत फैसले लेती है। उन्होंने कहा कि केरल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि दक्षिण भारत में कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है और राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। पूर्व मंत्री ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जनता के बीच अलग छवि पेश करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ जनता को ईंधन बचाने की सलाह दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े काफिले सड़कों पर दौड़ते दिखाई देते हैं। उन्होंने बंगाल और असम चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा हर हाल में सत्ता हासिल करने की कोशिश करती है और चुनावी रणनीति के जरिए माहौल बनाने का काम करती है। राजेंद्र मिश्र ने दावा किया कि आने वाले समय में देश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। फिलहाल उनके इस बयान के बाद बिंद सहित प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए, मूलतः प्रश्न ये बड़ा व्यापक और बड़ा है, लेकिन 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, आपने कहा कि कांग्रेस नहीं जीत पाई। कांग्रेस ने तो केरल में जीता। हाँ, अन्य राज्यों की जो परिस्थितियां हैं उनमें कांग्रेस आसाम में भी और दूसरे राज्यों में भी जिस तरीके की मोदी ने लूट मचा रखी थी, उस लूट के खिलाफ लगातार वो लड़ाई राहुल गांधी जी, खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी करती रही है। मूल प्रश्न आपने किया है कि जिन राज्य में, केरल में कांग्रेस की सरकार को बनना चाहिए, वो अभी तक कांग्रेस की सरकार नहीं बना पा रही है। एक तो बनी नहीं और जहां बनी है वहां भी आप घोषित नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रश्न आपका मूल है। मुझे लगता है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसके मुकाबले कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और दोनों पार्टियां अपने स्ट्रेटेजी से ही काम करती हैं। विधानसभा के चुनाव हो जाना, लोकसभा के चुनाव हो जाना, उनके परिणाम आ जाना और उन परिणामों पर किस समय और किस तरीके का रिएक्शन करना है, ये देखते बनता है। खड़गे जी ने, आदरणीय राहुल गांधी ने जो बिल्कुल सही तरीके से मेरी नजर में स्ट्रेटेजी बना करके रखी है। जब उन्होंने बंगाल के परिणाम पर अधिकारी को वहां पर मुख्यमंत्री नियुक्त किया और वो चर्चा पूरे देश में चलती ही रहती कि उन्होंने एक ऐसे राज्य में, तमिलनाडु में, जहां हमारा बहुत कुछ नहीं था, लेकिन थलपति विजय को उन्होंने मुख्यमंत्री बना करके स्वयं उपस्थित होकर के राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जो भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से नहीं करना चाहती थी, उसको ताकत दिया, जितना उनके पास था वो लेकर के ताकत दिया और दूसरे लोगों को भी समेटने का काम किया। तो जब उन्होंने इस देश को मैसेज बंगाल के देने की कोशिश किया, तब कांग्रेस ने और राहुल गांधी के नेतृत्व ने बड़ी चतुराई के साथ में मद्रास परोस दिया। जब आसाम को उन्होंने भी कल उनकी सरकार बनी है, तो जब उन्होंने आसाम को परोसा इस देश में चर्चा करने के लिए, तो 1-2 दिन के भीतर आप देखिएगा कांग्रेस की सरकार केरल में जो बननी है वो अपने आप ऑटोमेटिकली बन करके आपके सामने दिखाई पड़ जाएगी। तो इस तरीके से इन 4 राज्यों का परिणाम आपके सामने है। मेरा आपसे कहना यह है और जनता से भी ये कहना है कि जो परिस्थितियां आज देश में निर्मित हैं, उसमें राहुल गांधी और जो विपक्ष है, उस ऑटोमेटिकली विपक्ष आज राहुल गांधी के साथ लामबंद होकर के संघर्ष करने के लिए तैयार है। और आप देख रहे हैं कि दक्षिणी राज्य जो हैं वो किस तरीके से कांग्रेस के साथ खड़े होते आपको दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी चर्चा में कुछ 5 चीजों पर पाबंदी की बात की है, क्या मानते हैं इस पाबंदी को लेकर? देखिए, 5 नहीं, उन्होंने तो 7 पाबंदी बात किया है। मुझे लगता है कि इन 12-13 वर्षों में मोदी जी जनता के बीच में अलोकप्रियता अब उनकी बनती चली जा रही है।
बहुत पहले लोग उतना उस तरीके से नहीं समझ पाए, भक्त लोग उनको दूसरे तरीके से प्रस्तुत करते रहे। अब तो वो छल छद्म के आधार पर सरकार और सत्ता अपना निर्माण कर रहे हैं। बंगाल का जो चीफ इलेक्शन को देख रहा था, आज ही या कल में वो चीफ सेक्रेटरी बन गया है। तो जब रेफरी ही जो एम्पायर था वही ये सब कर रहा है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि अब तो वो घात प्रतिघात करके इस देश को चलाने का काम कर रहे हैं। जहां तक 7 चीजों का उन्होंने कहा है जो वो खुद पालन नहीं करते हैं। आज कोई हंसते हंसते इस बात को कह रहा था कि प्रधानमंत्री हमसे कहते हैं कि गाड़ी में मत चलो, हम एक गाड़ी अगर मेरे पास है तो हम ना चलें, ईंधन की कमी है। और उनका कहीं काफिला जा रहा तो वो 100 गाड़ियां उनके पीछे लगी हुई थी। सोना ना खरीदो, सोना इस समय शादी विवाह का टाइम है, आदमी कुछ भी करता है, बच्ची को कम से कम अपने विदा के टाइम में कुछ ना कुछ तो देता ही देता है, तो उसको वो मना कर रहे हैं। तेल रिफाइनरी जो अच्छा तेल है वो मत खाओ, फर्टिलाइजर का प्रयोग मत करो, विदेश मत जाओ। तो ये तो सारे काम वो कर रहे हैं और वो खुद कर रहे हैं, देश को उससे चाहते हैं कि ये वंचित रहे। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत कोई बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि देश में कोई ऐसा आसन्न संकट आने वाला है। बीच में एक बार बोल चुके हैं कि जो कार्यकाल कोरोना का जिस तरीके की परिस्थिति थी, वो स्थितियों के लिए ये देश तैयार रहे। मुझे लगता है कि आर्थिक आधार पर मोदी जी की नीतियां ऐसे गड्ढे में ले जाकर के इस देश को खड़ा करेंगी कि जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए राहुल गांधी जी ने आगाह किया है कि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया आर्थिक मुद्दे पर, तो निश्चित रूप से देश कहां और किस स्थिति में खड़ा होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है।